हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। स्तंभ 1 व स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए तथा दिए गए कूटों से सही विकल्प चुनिए। पहला स्तंभ क्या है? एनाफेज में वी आकृति। दूसरा क्या है? एनाफेज में एल आकृति। तीसरा क्या है? एनाफेज में जे आकृति। और चौथा क्या है? एनाफेज में आई आकृति। ऐसे स्तंभ 2 में क्या है कि एक्रोसेंट्रिक, 2 में है मेटासेंट्रिक गुणसूत्र, तीसरा है टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र और चौथा है सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र। हमको क्या बताना है इसमें कि जो विकल्प हैं उसको क्या करना है, हमको मिलान करना है। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी कि एनाफेज अवस्था क्या है? एनाफेज अवस्था। अब एनाफेज अवस्था क्या होती है कि यह किस में पाया जाता है? यह कोशिका विभाजन की एम प्रावस्था में पाया जाता है। किसमें? एम प्रावस्था में। एम प्रावस्था में की एक यह अवस्था होती है एनाफेज अवस्था। अब इसमें क्या होता है एनाफेज अवस्था में कि जो कोशिका होती है उसमें क्या होता है कि जो पुत्री केंद्रक होते हैं, पुत्री केंद्रक वो क्या करते हैं? विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करने लगते हैं। कौन विपरीत ध्रुवों की तरफ? पुत्री केंद्रक। पुत्री केंद्रक विपरीत ध्रुवों की तरफ, विपरीत ध्रुवों की तरफ क्या करते हैं? गति करने लगते हैं। किसकी सहायता से? तर्कु तंतुओं की सहायता से। तो जैसे ही क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब क्या होता है कि एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र जाता है तो वो कैसे गति करता है? तो उसमें क्या होता है कि गुणसूत्र का जो केंद्र होता है वो क्या होगा कि किसकी तरफ होगा? वो विपरीत ध्रुव की तरफ होगा जो केंद्र होगा। और जो उसकी भुजाएं होंगी वो क्या होते हैं? उसके विपरीत होती हैं। इस तरह से क्या होता है कि जो उसका केंद्र होता है वो किधर किधर होता है? ध्रुव की तरफ। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से क्या निकलती हैं? आपके तर्कतंतु और ऐसे जुड़े रहते हैं। तो जैसे जब ये गति करता है इसमें भी भिन्न भिन्न शेप आकृति दिखाई देती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी आकृति दिखाई देती हैं। तो जो पहली आकृति है उसको हम ऐसे देखते हैं कि अगर कौन कौन सी आकृति दिखती है वो देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर कोई गुणसूत्र है जो कि इधर क्या है? हमारा सेंट्रियोल है। इधर क्या है? सेंट्रियोल है। और कोई गुणसूत्र जा रहा है उसमें क्या होता है? जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो क्या है? एकदम बीच में रहेगा। और जब बीच में रहेगा तो क्या होगा कि गुणसूत्र इस तरीके से दिखेगा कि दोनों भुजाएं बराबर रहेंगी। तो ये कैसा दिख रहा है? ये वी आकृति का। अगर हम इसको देखें तो ये वी आकृति की तरह दिखता है। अगर ऐसा है, अगर हम एक तरह से इधर भी जाएगा एक, यहाँ भी एक सेंट्रियोल होगा और यहाँ भी होगा, तो यहाँ भी ऐसे ही गुणसूत्र होगा एक। तो अगर ऐसे देखें तो ये देखिए हमको वी आकृति का ये वाली आकृति नहीं दिख रही है, ऐसे ही वी आकृति। और जब वी आकृति का होगा तो इसको क्या बोलते हैं हम? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक गुणसूत्र बोलते हैं इसको। मेटासेंट्रिक गुणसूत्र। अब ऐसे ही अगर जो गुणसूत्र बिंदु है वो थोड़ा खिसक जाए, किसी एक भुजा की तरफ थोड़ा सा खिसके, थोड़ा सा गुणसूत्र बिंदु खिसक जाए तो क्या होगा कि वहां पे अगर देखें तो अगर थोड़ा सा खिसकेगा, अगर जैसे गुणसूत्र बिंदु ये रहा और एक भुजा बड़ी और एक भुजा थोड़ी सी छोटी, तो ये हमको देखने पे ऐसा नहीं लगता कि एल के समान दिख रहा है। अगर एल के समान ऐसे नहीं दिख रहा है, इसको हम देखें तो इसको हम ऐसे ना करके इस तरीके से अगर रख दें, थोड़ी सी छोटी भुजा ऐसे एकदम बराबर लेकिन थोड़ी सी, तो एल के जैसे नहीं दिख रहा है। तो ये कैसा दिखेगा? एल के जैसे। अब एल की तरह दिखेगा तो इसको क्या क्या बोल देंगे हम? सब मेटासेंट्रिक। क्या? सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र। अब हम आगे देखते हैं इसके मतलब एक और अवस्था। उसमें क्या होगा कि थोड़ा और जिधर गुणसूत्र खिसक रहा है तो एक भुजा की ओर और थोड़ा खिसक जाएगा। मतलब कि लगभग लगभग बीच से, मतलब लास्ट से थोड़ा सा पीछे। तो वहां क्या होगा? इसमें ये वो सर्कुतंतु जुड़े हुए हैं। अगर देखें कि थोड़ा सा खिसकेगा अगर गुणसूत्र तो एक भुजा उसकी अच्छी खासी बड़ी और एक भुजा क्या होगी? थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी ऐसे। तो ये हमको अगर हम देखें तो जे की तरह नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे सेंट्रियोल हो और ये से जुड़ा हो, ये हमको कैसे दिख रहा है? एक जे आकृति की तरह गुणसूत्र दिख रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? जे आकृति वाले को जे आकृति का दिख रहा है थोड़ा सा, क्योंकि एक भुजा बहुत लंबी है, एक भुजा थोड़ी सी छोटी, जिसको हम क्या बोलेंगे?
एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र। अगर हम एक और अवस्था देखते हैं ऐसे ही, कि जैसे कि हमारे विकल्प मतलब प्रश्न में दिया गया है कौन सा आई, तो उसमें क्या होगा कि जैसे कि अगर ये गुणसूत्र है जो एनाफेज अवस्था में है कोशिका, उसमें क्या होगा कि जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो एकदम किनारे पे आ जाता है, एकदम किनारे पे। तो क्या होगा कि अगर ये क्या है सेंट्रियोल, यहाँ से क्या होगा कि निकला हुआ है और गुणसूत्र क्या होगा एकदम किनारे पे आ जाता है। जैसे कि अगर हम देखें कि गुणसूत्र बिंदु क्या हो गया, ये एक गुणसूत्र है और यहीं पे एक दूसरा भी गुणसूत्र आ गया है छोटा सा, यहीं पे एक दूसरा भी गुणसूत्र है और यहाँ पे बिंदु है। तो हमको क्या दिख रहा है, एक आई की तरह नहीं दिख रहा है ये चीज, तो हम क्या बोलते हैं इसको आई। तो ये क्या है हमारा टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र। तो ये क्या है हमारे तीनों चारों अवस्थाएं होती हैं। अब हम अपने प्रश्न में विकल्प को देखेंगे, प्रश्न को देखेंगे फिर विकल्प को देखेंगे। तो पहला क्या है एनाफेज में वी आकृति, वी आकृति किस में आती है मेटासेंट्रिक में, तो ये क्या हो जाएगा ए जो कि है दूसरा नंबर। और एनाफेज में एल आकृति, एल आकृति किस में आती है सब मेटासेंट्रिक में। और जो एनाफेज में जे आकृति, जे आकृति किस में आती है एक्रोसेंट्रिक में आती है, तो ये सी हो जाएगा। और एनाफेज में आई आकृति, आई आकृति किस में आती है डी, डी किस में आता है 3 में। अब क्या आया है हमारा क्या है कि पहले का 2, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो देखते हैं कि ए का 2, तो इसमें क्या है ए का 4, तो ये गलत हो गया। इसमें क्या है ए का 2, हाँ ये हो सकता है। अब सी नंबर में देखें तीसरे नंबर विकल्प में, तो ए का 2 ये भी हो सकता है। और डी में क्या है ए का 4 ये नहीं हो सकता है। तो पहला और दूसरा पहला और चौथा विकल्प तो हमारे गलत हो गए। अब हम देखते हैं बी नंबर में, बी का क्या है, बी का है 4। देखें कि पहले विकल्प में बी का 2 दिया है तो ये गलत, पहले में बी का 2 तो ये पहले से पहला नंबर विकल्प तो पहले से गलत है। दूसरे विकल्प में अगर हम देखते हैं तो बी का 4 हाँ ये हो सकता है। और तीसरे विकल्प में देखते हैं बी का 4 तो ये भी हो सकता है। अब हम देखेंगे सी नंबर में, सी में क्या है जे, जे में क्या है सी का क्या है एक नंबर एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक किसमें है एक, एक में किसमें है अगर बी में देखते हैं तो सी का ए। और तीसरे नंबर विकल्प में देखते हैं तो सी का 3 ये गलत हो जाता है, मतलब सी तीसरा विकल्प भी हमारा क्या होता है गलत। और दूसरा विकल्प क्या होता है हमारा सही। मतलब कि जो पहला तीसरा और चौथा विकल्प हमारे गलत हो जाते हैं और दूसरा विकल्प हमारा सही होता है। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प नंबर 2। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।